बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत के ऐसे ताकतवर आतिशी लफ्ज़ पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि जब आप इन्हें बेहतरीन नीयत और जायज़ मकसद को सामने रखते हुए रात के वक्त सोने से पहले पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो शख्स जो कभी आपकी तरफ देखता भी नहीं और आप चाहते हैं कि वो आपकी मोहब्बत में पागल हो, आपके साथ निकाह करने के लिए ख़ुद तैयार हो, वो शख्स इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे निकाह करेगा, निकाह करने के लिए तैयार होगा। इसी तरह अगर आप शादीशुदा हैं, आपके शौहर आपके हुकूक अदा करने के लिए तैयार नहीं हैं, इस वजीफ़ा को पढ़ लेने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी आपके हुकूक पूरे करने के लिए तैयार होंगे। अगर आपकी बीवी आपके साथ वफ़ा नहीं करती तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वजीफ़ा उन्हें भी मजबूर करेगा कि आपके साथ वफ़ा करें। इस वजीफ़ा की ख़ासियत यह है कि जब आप इसको रात को पढ़ लेते हैं तो जिस शख्स की नीयत करके आप इस वजीफ़ा को पढ़ते हैं वो तमाम रात वो शख्स आप ही की यादों में लगा रहता है। या तो वो करवटें बदलता रहता है, सारी रात उसको नींद नहीं आती। वो जब भी सोने लगता है तो उसकी आंखों के सामने एक ही चेहरा घूमने लगता है और वो चेहरा आपका है। और जब वो सो जाता है तो उसको ख्वाबों में भी वही शख्स नज़र आता है जिसने ये वजीफ़ा पढ़ा होता है, यानी आपकी ज़ात उसे नज़र आती है। और फिर उसके जिस्म का हर हिस्सा आपकी मोहब्बत में तड़पता है और आपका महबूब ये जान लेता है, ये बावर हो जाता है उसको कि यही वो शख्स है जिसके साथ मुझे मोहब्बत है। और याद रखिएगा कि ये सब नूरी अमल हैं, नूरी वज़ाइफ हैं, तो इनके असरात भी कुदरती और फितरी तौर पर मिलते हैं। आपके महबूब को या किसी भी शख्स को कभी भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये शक नहीं होगा, ना ही होता है कि उस पर किसी ने कोई अमल किया है। लेकिन जैसे मैं पहले अर्ज़ किया करता हूँ कि गिलानी साहब यूट्यूब चैनल का आप कोई भी अमल करें, उसकी शर्त ये होती है कि आपका मकसद जायज़ हो। अगर आपका मकसद जायज़ नहीं है तो फिर उस अमल, उस वजीफ़ा को करने का, उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं और उससे फ़ायदा भी उठा लेते हैं और आपका फ़ायदा भी गलत है, नाजायज़ है, तो ऐसी सूरत में फिर आप खुद ही उसके ज़िम्मेदार होते हैं। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर उसकी किसी किस्म की ज़िम्मेदारी नहीं आयद होगी। इस वजीफ़ा को करने से पहले मैं आपको चंद एक शराइत बताऊंगा और इंशाअल्लाह शराइत की एक पूरी लिस्ट है। अगर आप इन पर अमल कर लें तो आपका कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसा वजीफ़ा नहीं होगा जिसका आपको असर ना मिले। तो मैं इंशाअल्लाह आने वाली हर एक वीडियो में आपको एक एक ऐसी ख़ास शर्त और वज़ाइफ व अमलियात का ऐसा एक एक राज बताया करूँगा कि अगर आप उन पे अमल करना शुरू कर दें, चाहे आप आमिल नहीं हैं, आप सादा अमल करते हैं, आपको उनसे फ़वाइद बेहतरीन मिलेंगे और फ़वाइद भी ऐसे होंगे जिस तरह से बड़े अमलियात के मिलते हैं। तो इसमें पहला उसूल मैं आपको बताऊंगा और वो है पाकीज़गी का। आपका जिस्म ताहिर होना चाहिए, पाक होना चाहिए। और सिर्फ जिस्म पाक नहीं होना चाहिए बल्कि आपकी नीयत भी पाक होनी चाहिए। जायज़ मकसद की नीयत होनी चाहिए, शादी की नीयत होनी चाहिए, निकाह की नीयत होनी चाहिए, या दीगर रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके दोस्त अहबाब, आप उनको अपनी मोहब्बत में इस तरह से मुब्तला करना चाहते हैं कि आपका जायज़ मकसद पूरा होता रहे, आपका जायज़ ताल्लुक़, जायज़ रिश्ता कायम रहे। तो इस चीज़ को सामने रख के आपने इस वजीफ़ा को पढ़ना है। वजीफ़ा पढ़ने का तरीका आसान है, जैसा मैं शुरू में अर्ज़ कर रहा था कि आपने रात को सोने से पहले इस वजीफ़ा को पढ़ना है। मसलन आज आप इस वजीफ़ा को पढ़ने लगे हैं, इशा की नमाज आपने पढ़ ली है, अब आप अपने बिस्तर पे तशरीफ़ लेके जा चुके हैं। आपने महबूब का बेहतरीन तसव्वुर रखना है और कोई भी वजीफ़ा उसकी कामयाबी के लिए दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लेना चाहिए। तो आपने कम अज़ कम एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। फिर अपनी आंखें बंद करके महबूब का तसव्वुर रखना है, अपना दायां हाथ अपने सीने पे रखना है और अपनी धड़कन को महसूस करना है और यही समझना है कि ये दिल आपका नहीं बल्कि आपके महबूब का है, जो अब आपकी मोहब्बत में तड़पना और धड़कना शुरू हो चुका है और इसकी तड़प और इसकी धड़कन अब कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद आपने इस दुआ को, इस वजीफ़ा को पढ़ना शुरू कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अजअल कल्बहु हय्यन बेहुब्बी अल अजल अस्सात
اس وظیفہ کو اس طریقہ کار کے مطابق آپ نے کم از کم 200 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ آپ چاہیں تو چاہے 1000 دفعہ پڑھے، محبوب کے تصور کے ساتھ پڑھنا ہے، محبوب کے تصور کی طرف آپ نے دم کر دینا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور آپ نے دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ فقط ایک دن اس کا کر لینا کافی ہے، لیکن چاہیں تو اسے 3 دن تک جاری رکھیں، جتنے زیادہ دن اسے جاری رکھیں گے اتنے ہی زیادہ اس کے فوائد بھی انشاءاللہ ملیں گے۔ اس وظیفہ کو آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔